गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू द क्लास। जल्दी से बता दीजिए मैम, आप ऑडिबल हो, विजिबल हो, लाइव हो, सो दैट वी कैन एक्चुअली स्टार्ट विद द क्लास। जल्दी से बता देंगे सारे प्यारे बच्चे की गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग अनिशा, अंजलि, क्रिश, आराध्या, सौरभ, खुशी, तमन्ना, आदित्य, मयंक, सौरभ। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, कैसे हमारे प्यारे सारे बच्चे? आशा करते हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, है ना। जल्दी से आ जाओ क्लास में। ठीक है, चलो। तो कल वैसे तो चैप्टर सिर्फ 6 ही पेज का है, और कल हमने इसका बेसिक भी कर लिया था, और डेमो में भी आपने सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ पर अच्छे अच्छे कंसेप्ट सारे समझ लिए होंगे। ठीक है, छोटू सा हमारा पोर्शन बचा हुआ है इस क्लास का, तो हम वो कर लेंगे, जिसमें हमारा इंडिया एंड नेबर वाला पोर्शन बचा हुआ है। मेजरली हमने सारा कवर कर लिया। तो मैम हम बाकी टाइम में क्या करेंगे, फिर हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन आंसर। तो तुम लोग रेडी हो तो हम क्लास को करें स्टार्ट। ठीक है, चलिए भाई, सब रेडी है, विक्की भी रेडी है, ईशान भी रेडी है। तो कल हमने आपको एक होमवर्क दिया था कि इंडिया अगर 7th रैंक पर जो है स्टैंड करता है, तो सबसे पहले और कौन सी कंट्रीज हैं। इंडिया अगर 7th नंबर पर स्टैंड करता है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर कौन है, सेकंड नंबर पर कौन है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर पर कौन है। जल्दी से बताएंगे, देखते कौन कौन बच्चा जो है अच्छे से होमवर्क करके आया है आज क्लास में। और ये इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ साइज सबसे ऊपर आता है रशिया, बिल्कुल बढ़िया। फिर आता है चाइना, फिर बताओ क्या आता है, यूके आता है कि यूएसए आता है? जल्दी से बताओ। हाँ जी, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। ठीक है, चाइना नहीं आता बेटा, यहाँ पे कनाडा आता है। ठीक है, जल्दी से बताओ, थर्ड पे कौन सा आता है? थर्ड पे, हाँ जी, थर्ड पे यूएस आता है, देन वी हैव चाइना, देन वी हैव ब्राजील एंड देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही। यानी कि ये सारी कंट्रीज इंडिया से बड़ी हैं, बट इनकी पॉपुलेशन इंडिया से कई गुना छोटी है। कई गुना छोटी मतलब बहुत ही छोटी। ठीक है, दिस इज दी एग्जैक्टली पूरा का पूरा ये इस तरीके से है। ठीक है, तो इंडिया कहां पर आता है? 7th नंबर पर इंडिया आता है। रशिया जो है, ये आप देख सकते हो इधर, ये पूरा का पूरा जो रेड पोर्शन है, ये कौन सा है? ये चाइना। ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा आपका रशिया। ठीक है, बहुत बड़ा है भाई रशिया भी, और उससे भी बड़ा कैनेडा, उससे कम बड़ा कैनेडा, फिर धीरे धीरे कम होते जाता है, फिर हमारा येलो पोर्शन वाला इंडिया। चाइना बहुत बड़ा है इंडिया से। अब हम अपना बाकी वाला पोर्शन करते हैं स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे इंडियाज नेबर के बारे में, इंडिया के पड़ोसी के, आपके पड़ोसी नहीं, पूरे भारत के पड़ोसी। आप भी अपने पड़ोसी के बारे में ज्यादा पढ़ाई मत करना, क्योंकि वो जरूरी नहीं है, और ये जरूरी है। ठीक है, चलो। इंडिया ऑक्यूपाइज, बहुत अच्छी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया बोले तो अगर हम वर्ल्ड मैप को कंसीडर करें, तो इंडिया जो है वो एशिया के सदर्न हिस्से में आता है ना। वैसे तो नदर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है, पर फिर मैं हमको देखने को मिलता है ये हमारे साउथ एशिया में आता है। इंडिया की 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इसमें कुछ खास हमें जानना नहीं है। जानना हमें है ये कि इंडिया के पड़ोसी एक्चुअल में है कौन कौन। देखो, तो इंडिया सबसे पहले तो लैंड बाउंड्रीज बहुत सारे देशों के साथ शेयर करता है, और पानी वाली बाउंड्री शेयर नहीं करता है, बट हाँ उसके आस पड़ोस में पानी वाली कंट्रियाज हैं। एक छोटी सी बाउंड्री तो नहीं करेंगे, उसको स्ट्रेट कहेंगे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में पढ़े तो वो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। चाइना, नेपाल और भूटान के बारे में पढ़े तो वो नॉर्थ में पड़ता है। म्यांमार एंड बांग्लादेश ईस्ट, एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स आपका कहाँ पड़ता है? अपने साउथ में। ऐसे थोड़ी ना, मैं हम तो मैप पे देखना चाहते हैं। चलिए भाई, ये देख लीजिए मैप। ठीक है, सबसे पहले बताओ मुझे म्यांमार कहाँ आएगा। ठीक है, चलो हम आपको जो है अभी होमवर्क देते हैं, वरना फिर हम हैं ही बताने के लिए। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी, कहां पर आएगा म्यांमार? म्यांमार हमारा पड़ोसी है जो हमारे ईस्ट में आता है। ठीक है, ये हमारे ईस्ट में आता है, ये हमारा पड़ोसी है।
ठीक है, जल्दी से बताओ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम है बुर्मा, वो हमें ज्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, इसने अपना नया नाम रखा है म्यांमार। ये हमारे ईस्ट के पड़ोसी हैं। अगर हम यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये पड़ोसी क्या है, ये तो दुश्मन ज्यादा है। पाकिस्तान हमें जो है नॉर्थ वेस्ट, और उसके बाद अफगानिस्तान से तो हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भारत सरकार के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बट पाकिस्तान से तो हमारी ऐसी चलती है थोड़ी। ठीक है, उसी के साथ साथ बच्चों लोग हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, दो स्टेट जो कि हमारे नॉर्थ में आते हैं, थोड़ा सा इधर चाइना मिसिंग है, मैप में आपको नहीं दिख रहा है, बट इधर ये पूरा चाइना ही शुरू हो जाता है, बहुत बड़ी कंट्री है। तो ये नेपाल से भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भूटान से भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ये हमारे दो पड़ोसी कहाँ पर, नॉर्थ में। ये वाले कौन से, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया, क्योंकि मैम हम क्या करेंगे, डब्लू का आधा डब्लू ले लेंगे और नॉर्थ ये डायरेक्शन बन जाएगी, नॉर्थ प्रॉपर ईस्ट में। अब बात करते हैं साउथ की। साउथ में हमारे पास पानी से घिरे हुए दो पड़ोसी देश हैं, इनसे भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इनसे तो बहुत ही अच्छे हैं। तो ये जो है दोनों आइलैंड कंट्री हैं। कोई भी आइलैंड कंट्री कैसी होती है, दिक्कत परेशानी नहीं लेनी है, फिजिक्स कह रहे हैं। अब फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया जो है अगला जो चैप्टर है उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइलैंड क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, रिवर क्या होती है, स्ट्रेट क्या होता है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आइलैंड कंट्री होती है जो कि ऑल साइड से, ऑल साइड जितनी भी होती हैं भाई, कितनी भी साइड हो सकती है अनगिनत, ऑल साइड से सराउंड होती है पानी से। ठीक है, सराउंड बाय या फिर सराउंडेड बाय वाटर। और पेनिनसुला क्या होता है, कल की क्लास में मैंने बताया था। पेनिनसुला क्या होता है फिर, पेनिनसुलर कंट्री है क्या इंडिया? चलो जल्दी से, इसी से ही आपको मिल जाएगा आपका आंसर, जल्दी से बताओ। इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं फिर हम। ये रहा पड़ोसी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। और आपके पड़ोसी कौन कौन है? ठीक है, जल्दी से बताओ। पेनिनसुलर इंडिया, हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जो थ्री साइड से वाटर से सराउंड होता है, थ्री साइड्स सराउंडेड बाई वाटर। ठीक है, किससे घिरा होता है, पानी, जल से घिरा होता है। यस, इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री, वी कैन से इट एन नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार बोले पेनिनसुलर कंट्री भी रहेगी, बट आइलैंड कंट्री नहीं है, क्योंकि सारा थोड़ी ना पानी है। और इंडिया की अद्भुत बात यही है कि इंडिया के पास सब कुछ है भाई, सब कुछ। बारिश, गर्मी, मौसम, ठंडा, लू भी चलती है यहाँ पर, और ऐसी हवा भी चलती है ठंडी ठंडी, जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा छील भी सकती है, आपकी स्किन एकदम डिहाइड्रेट भी हो जाती है। अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि सराउंडेड बाय वाटर, ऑल साइड से आइलैंड कंट्री होती है, तो इंडिया के पास कितनी आइलैंड कंट्री हैं जो उसके पड़ोसी देश हैं? जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी, कौन हमको बताएगा, कौन है वो? यस, वो दो कंट्रीज जो इंडिया के पड़ोसी भी हैं और आइलैंड कंट्रीज भी हैं। जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इन दोनों कंट्रीज में डेफिनेटली घूमने जाएंगे, है ना। बहुत प्रिटी जगह है दोनों, श्रीलंका एंड मालदीव बोथ। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, दो है मालदीव्स, ये भी कंट्री है, श्रीलंका जिसकी कैपिटल कोलंबस नहीं कोलंबो, एंड मालदीव्स की कैपिटल माले। ठीक है, चलो भाई इतना हो गया। उसी के साथ साथ थोड़ा और मैप को अगर हम जूम इन करें तो श्रीलंका और श्रीलंका और इंडिया को एक छोटू सा स्टेट है जो अलग करता है, वरना ये दोनों जुड़े होते हैं। और आप सबको भी स्टेट की कहानी पता ही होगी, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये किसने बनाया है, जिसके पीछे बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है, इसको कहते हैं बच्चों लोग, ये हमारा इंडिया है नीचे। अगर हम आपको यहाँ पर जूम आउट करके दिखाएं तो मान लो कि मैम हमने जूम कर दिया, ठीक है, मान लो जूम करने के बाद हमें ये दिख रहा है, तो ये पूरा श्रीलंका है। क्लास 10 में बहुत पढ़ना श्रीलंका के बारे में। ठीक है, चलो, तो ये हमारा केरला हो गया, ये अपना तमिलनाडु हो गया। अगर ये स्टेट नहीं होता तो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होती, बट यहाँ पर एक छोटू सा एक स्टेट है, यानी कि एक आपने भी मूवीज में देखा होगा कि एक बहुत हीरोइन है, भागती चली जाती है, पानी के बीच में एक रास्ता सा होता है, यानी कि बेसिकली वो क्या होता है, थोड़ा सा एज पे होता है, यानी कि उठा हुआ होता है थोड़ा। इसी तरीके से यहाँ पर एक स्टेट है, इसका नाम दिया हुआ है पाक स्टेट, जो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करती है। इसके पीछे बहुत सारे
सारे धार्मिक एक्सप्लेनेशन भी है और बाकी भी ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। और ये क्या हो गया, नीचे से टेपर हो गया, अलग हो गया, क्या पता ऐसा कुछ ना हुआ होता तो ये भारत का ही हिस्सा होता है। एनीवेज, और श्रीलंका पे भी भाई अंग्रेजों ने राज करा हो, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो, श्रीलंका सेपरेटेड है फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट ने अलग कर दिया। अगर यहाँ से भी ये मन्नार नहीं होती है, खाड़ी नहीं होती, तो यहाँ से शायद चिपका हो सकता था, बट ये दोनों चीजें मिलके भारत और श्रीलंका को अलग कर देती हैं और ये पानी की वाटर बाउंड्री शेयर करती, अदरवाइज ये तो जमीन वाली ही शेयर करती। क्लियर हो गया। मालदीव जो आइलैंड है सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, इसका मतलब कहां है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए और या फिर ऑप्शन बी, क्योंकि ये थोड़ा इधर हो गया, हमारा अंडमान निकोबार तो ऊपर है थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, इधर ऑप्शन बी लिख देते। लक्षद्वीप हमारा किस साइड है, ऑप्शन ए की साइड की ऑप्शन बी की साइड? कल हमने पढ़ाया था लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में, ठीक है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए लक्षद्वीप कौन से सी के पास है? चलो लिख देते हैं यहां पर, ऑप्शन ए में है और बी में है। हाँ जी, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कौन सी साइड पड़ता है? अरेबियन सी की साइड की बे ऑफ बंगाल की साइड, बंगाल की खाड़ी की साइड, किधर? बहुत बढ़िया, अरेबियन सी के साइड पड़ता है, जी हाँ इधर पड़ता है, इधर बे ऑफ बंगाल की साइड पड़ता है, ए एंड एन बोले तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आज का होमवर्क नोट डाउन करो अभी इसी वक्त। आज आपको क्लास के बाद क्या करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार के बारे में इंटरनेट पर थोड़ी इमेजेस देखनी है, ठीक है, और आपको लगेगा कि ओ भाई साहब क्या जगह है ये, ठीक है, ये भारत का हिस्सा भी है, मैं तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, ठीक है। आज का होमवर्क है गूगल करना है सिर्फ, ठीक है, और ये इमेजेस आपने देखनी कि कैसा दिखता है रियल में, ठीक है। इतनी कहानी मुझे लगता है यहाँ तक कि सभी बच्चों को समझ आ गए होंगे और चैप्टर हो जाता है खत्म हो गया चैप्टर। तो एक बार थोड़ा सा आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से बताएंगे, वरना अच्छा बहुत सारे बच्चे लोग गए भी हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत बढ़िया, हाँ जी अब बताएंगे आगे। नो शुरू कर सकते हैं फिर अपना क्वेश्चंस का खेल, नो डाउट। ज्योग्राफी के बाद जो आप बोलोगे वो स्टार्ट होगा चलो जो आप बोलोगे, अभी पहले हम क्वेश्चंस करते हैं, चलिए जल्दी से एमसीक्यू हम लोग शुरू करते हैं। एमसीक्यू हमारा शुरू हो गया है, यस यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट इन मैप में भी आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। चलो, choose the right answer from the four alternatives given. The Tropic of Cancer does not pass through what? Rajasthan, Odisha, Chhattisgarh and Tripura. What is the right answer? ठीक है, मैंने आपको कल भी ये हिंट दी थी, चलिए मैंने कल भी आपको इसके बारे में हिंट दिया था, विच इज इसमें नॉट पूछा है, डज नॉट पास थ्रू, डज नॉट पास थ्रू, पास नहीं होता है, नहीं होता है, डज नॉट पास थ्रू। चकमा खा गए बहुत बच्चे। श्रुति नो बेटा इट्स नॉट सेम बट दे आर नेम्ड डिफरेंटली, है ना। It's option number B, which is Rajasthan. I don't know why a lot of people are saying Odisha. ठीक है, इट्स राजस्थान, ओ सॉरी इट्स उड़ीसा, राइट, राजस्थान का होता है, टच होता है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। यस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर राइट, मुझे सब बच्चे राजस्थान बोल रहे हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ, ठीक है। डज नॉट पास थ्रू, राजस्थान होता है, छोटू सा छू के जाता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको बहुत ज्यादा ट्रिक करा जाएगा, हल्का सा पोर्शन टच होता है। इट्स ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ठीक है, कहां पर? उड़ीसा में टच नहीं करते। हमने आपके लिए इमेज भी डाली है कि कहां पर, नहीं डाली क्या, देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो पूरा का पूरा आपका गुजरात भी टच होता है, राजस्थान भी टच होता है, मध्य प्रदेश भी टच होता है, छत्तीसगढ़ भी टच होता है, पार्ट्स ऑफ यहाँ पर आपका त्रिपुरा, ऐसे पूरा निकल जाता है, ठीक है। तो हमारा उड़ीसा थोड़ा सा नीचे है, जो कि बिल्कुल थोड़ा सा नहीं बहुत नीचे है, बिल्कुल भी यहाँ पर टच नहीं होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्वेश्चन और देख लिया उसके चक्कर में, चलो कोई बात नहीं। तो उड़ीसा में टच नहीं होता है, बाकी सब पे होता है, छत्तीसगढ़ त्रिपुरा सब पे होता है। अगला सवाल है ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड,
नहीं, लॉन्गिट्यूड। अब एक आप लोगों को काम करना है, जल्दी से अपनी फटाफट एनसीईआरटी उठा के लेके आनी है, ठीक है। और पेज नंबर आई थिंक 3 या 4 पे देखो, इंडिया का मैप है और उसमें देखो लॉन्गिट्यूड क्या समझ में आता है आप लोगों को, जल्दी से बताओ, ठीक है। 8 स्टेट हैं जो पूरा का पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करके निकलती हैं, जिनमें से उड़ीसा टच नहीं करता है, राजस्थान करता है, ठीक है। चलो, आंसर इसका जो है एनसीईआरटी पेज नंबर 4 या 3 पर मैप दिया हुआ है, आप लोगों का एक बार जल्दी से देख के आओ। बहुत सारे बच्चों को आई थिंक पिछली क्लास में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझने में प्रॉब्लम हो गई है ना। आप लोग एक बार वो पूरा देखो एनसीईआरटी में, ध्यान से जब आप लोग देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि डज नॉट मैटर कि हम कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, वी नो कि ये वाली लाइन को लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। पर इंडिया में जब टच होती है तो यहां पर लैटिट्यूड टच होती है और यहां पर भी लैटिट्यूड टच होती है, और ऐसे आते आते लॉन्गिट्यूड टच होती है। समझ गए? इस चीज को थोड़ा समझो, आई थिंक ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, फिर से एक बार बताते हैं, ठीक है। देखो, एक तो लाइन ऐसी होती है और एक लाइन ऐसी होती है। इंडिया का जो मेन लैंड गुजरात में है, उसको जो लाइन पहले या मेन लैंड पर टच कर रही है वो लॉन्गिट्यूड आती हुई लाइन है, ठीक है, समझ गए। और जो हमारी मान लो कि वैसे तो ये एरिया लैटिट्यूड है, लेटा हुआ है, बट जो लाइन पहले टच करी है वो कैसी है, वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। तो इस तरीके से आप लोगों को सारी की सारी आइडेंटिफिकेशन करनी है, उस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है। कौन सा पूछा है, ईस्टर्न मोस्ट बोले तो ये पूछी है, ऑप्शन नंबर ए ये पूछा है या ये पूछा है, ऑब्वियस सी बात है मैम, ईस्टर्न वाली पूछी है, अरुणाचल प्रदेश वाली पूछी है, तो अरुणाचल प्रदेश वाली कौन सी, ऑप्शन नंबर ए 97 डिग्री 25 ईस्ट, ठीक है। जल्दी से बताओ, क्लियर है यहां तक सारी चीजें? ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट है? चलो एक बार फिर से देखते हैं। देखो बच्चों लोग, क्या हो रहा है ना, आप लोग ये वाला पहले तो पेज नंबर खोल लो, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है एनसीईआरटी में। पूरे इंडिया को जो मतलब पूरे वर्ल्ड को मान लीजिए ये लाइन ऐसे ऐसे पूरा डिवाइड कर रही है, ऊपर से मान लो कि छू के निकल गई है, ठीक है, ऐसे छू के। ऐसी बहुत सारी लेटी हुई लाइन है जो इंडिया के मेनलैंड को छू के निकल रही है, बट जो टच कर रही है इंडिया को वो लॉन्गिट्यूड टच कर रही है, इधर से भी और इधर से भी लॉन्गिट्यूड, भले ही ये लैटिट्यूड वाली लाइन है और यहाँ से लेटी हुई लाइन टच करती है। इस तरीके से हम लोग मैप निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे लॉन्गिट्यूड पूछा जाए तो आपने ये लॉन्गिट्यूड नहीं बताना है, ये जो टच कर रही है वो वाली लाइन बतानी है। एक बार आप ध्यान से समझोगे समझ आ जाएगा, अदरवाइज जब हम डाउट सेशन करेंगे तो हो जाएगा। चलो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स यानी कि बाउंड्रीज विद विच कंट्री। चलो देख के बताओ, आपके लिए शॉर्ट हेल्प के लिए मैप भी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। वो कौन सी कंट्री जो इतने सारे राज्यों के भारत से छूती है? चाइना है, भूटान है, नेपाल है या म्यांमार है। हमारा बहुत ही प्यारा देश है, बहुत ही मतलब प्यारा, और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंडली है ना, फ्रेंडली को दोस्ती वाला, बहुत अच्छा रिश्ता हमारा इससे, ठीक है। चलिए, और बहुत लोग भारत से चोरी करके नेपाल भी भाग जाते हैं, वो एक थोड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि उधर कोई चाहिए नहीं होता, आप ऐसे ही चले जा सकते हो, ठीक है, कोई ऐसे वीज़ा वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। तो आप लोगों को भी दिख रहा है कि भाई यहाँ पर आपका उत्तराखंड की भी बाउंड्री शेयर हो रही है, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री शेयर हो रही है, बिहार की बाउंड्री शेयर हो रही है, एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल की भी शेयर हो रही है। तो हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। चलो अगला क्वेश्चन। If you if you intend to visit Kavarati during your summer vacation, which is the one of the following union territory of India you will be going to? The fact that ये जो करावती आपका आइलैंड है, हाँ कवारती, ये कैपिटल है किसी एक आइलैंड की, और अगर आपने वो कैपिटल मैप में जाके देखी होगी, आपने अगर मैप अच्छे से देखा होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। भागे भागे जाओ, पेज नंबर 4 पर देखो कौन सा किसकी कैपिटल है, कवारती, और साथ ही साथ मुझे बताओ कि अंडमान एंड निकोबार की भी कोई कैपिटल है क्या, या वो बिना कैपिटल के हैं।
इट्स लक्षद्वीप, एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, लक्षद्वीप बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये लक्षद्वीप की कैपिटल है, तो अगर हमें यहां जाना है तो हम कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाएंगे मैम? हम लक्षद्वीप में जाएंगे। आंसर आना शुरू हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, लक्षद्वीप इज दी राइट आंसर। अगला सवाल अगर हम करें तो मुझे लग रहा है एमसीक्यू लगभग समाप्त ही होने वाले हैं। हाँ, यहां पर हम देख सकते हैं कि ये रहा आपका लक्षद्वीप, जिसकी कैपिटल है कवारती, और ये रहे हमारे, ये कहाँ गए भाई हमारे अंडमान निकोबार, मिट गए मैप में से। चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, वो थोड़ा डूब गए हैं शायद, भावनाओं में बह गए हैं, बट कोई बात नहीं, हम सह लेंगे मैम, हमें तो पता ही है। चलो अब हम देखते हैं, एक और सिचुएशनल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ओके, माय फ्रेंड, मेरा दोस्त है जो कि एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करता है जिसकी बाउंड्री टच नहीं करती है, लैंड बाउंड्री, तो वो कौन से दे? ओ भाई, इंटरनेशनल कनेक्शन। चलो जल्दी से बताओ, इज इट भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? विच इज दैट कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट? चलिए, कौन सी नहीं हमने पढ़ी वही हम बता सकते हैं मैम, ये तो एकदम बच्चों जैसा सवाल ले रहा है एनसीईआरटी, और तुम लोगों को बता दे कि एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन आंसर आते भी नहीं है पेपर में। ठीक है, वो तो वही सीबीएसई वाले खुद ही बनाते हैं, आपके स्कूल वाले खुद ही बनाते हैं, कौन ही देता है एक्सरसाइज से क्वेश्चन। हैज द आंसर इज तजाकिस्तान, भूटान भी अच्छा है मैम, बांग्लादेश भी अच्छा है, और नेपाल। बांग्लादेश तो खैर हमारे इंडिया से टूट के बना, पहले हम एक ही थे सब, तो तजाकिस्तान हमारा प्यारा देश नहीं जिसका भी है, पर हम इसके साथ नहीं करते शेयर। अब आ जाते हैं हम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, जिसमें आपको पड़ेगा लिखना, और लिखने की में भी आपको चाहिए ब्रीफली। अब सबसे बहुत इजी पीजी सा लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। सब कोई बता देगा, अरेबियन सी का बताना है। ठीक है, चलिए, वैसे तो आप बच्चे लोग इसमें पूरा का पूरा सिर्फ नेम भी कर सकते हो, बट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा डिटेल इसमें जो है राइट डाउन करिए, ताकि आप लोगों की एक्स्ट्रा पढ़ाई हो जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ाई इज बेटर पढ़ाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट एंड अंडमान इन दी बे ऑफ बंगाल। इतना लिखने की वैसे जरूरत नहीं, जितना पूछा जाए उतना, बट हमने एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है। हमने सिर्फ नेम लिख के आ जाना है, लक्षद्वीप। ठीक है, हमने क्या है, लक्षद्वीप लिख के आ जाना, और भागे भागे लक्षद्वीप आइलैंड, आप ज्यादा से ज्यादा साउथ वेस्ट डायरेक्शन लिख दोगे तो मैम को पता चल जाएगा कि बच्चे के पास बहुत अच्छी नॉलेज है। यू डोंट हैव टू राइट। ओके ओके, इतना सारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल करते हैं, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। ठीक है, हमने शायद इसमें भी जो है पहले उसमें शायद से ऊपर ये पहले सी नहीं आएगा। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लेना बच्चों लोग एक बार, ये पहले ऊपर नीचे हो गए हैं, थोड़ा सा भावनाओं में बह गए हैं। ठीक है, ब्राजील सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, यूएस आएगा, फिर चाइना आएगा। ये थोड़ी सी एक चीज अपडेट कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमें आया ये, ठीक है, ये सारी की सारी कंट्रीज क्या है, इंडिया से बड़ी है। रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। रशिया इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज, और इंडिया का एरिया है। अगेन इसकी नीड नहीं है, बट फिर भी हमने लिख दिया है इंडिया का, ताकि आपको ये भी याद रहे। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है वैसे? ठीक है, ये हमारा टोटल क्या है? हाँ जी, ये हमारा टोटल क्या है? ये हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है क्या? स्क्वायर किलोमीटर, बिल्कुल सही। ये हमारा टोटल एरिया है, जो हमारे पास टोटल है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। वो अब वो चीज अलग होती है जो हम जिसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होती है वो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम टोटल एरिया, पूरा टोटल जो है, टोटल लैंड एरिया अगर कंपेयर करें तो हमारे पास इतना, इसमें से कितना हमारे पास जंगल है, कितने खेत हैं, कितनी फैक्ट्रीज है, वो अलग है। ठीक है, दिस इज द टोटल एरिया वी हैव। ये एमसीक्यू पहले आया हुआ है, बहुत बार पूछती है मैम वगैरह आपकी। ठीक है, स्कूल में। चलो, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। यानी कि अगर हम यहाँ पर साउथ ईस्ट लेंगे तो इसका मतलब मैम ये नॉर्थ हो गया।
ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा साउथ हो गया। यानी कि मैम हमें इधर का बताना है। आप लोग बहुत इजीली बता लोगे कि नहीं? बताओ, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। हो ही नहीं सकता कि जो है यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया इन द बे ऑफ बंगाल। खत्म। अब उसके बाद अगर आपको लिखनी है कोस्ट लाइन, वो तो हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, मैम ने इतना अच्छा पढ़ा है, हम लिख के आ जाते हैं कि टोटल कोस्ट लाइन हमारे पास 7516.6 किलोमीटर है। अगर ये कोस्ट लाइन है तो मुझे आज कौन बच्चा बताएगा कि टोटल लैंड एरिया कितना है हमारे पास? देखते हैं कितना बताएगा। चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इसके आगे 15 लिखना है। कितना है हमारे पास? जल्दी से बताएंगे। अगर हमारे पास कोस्ट लाइन 7516, हाँ ऐसे बोलेंगे ना, हाँ 7516.6 किलोमीटर की अगर हमारे पास तट वाली एरिया है तो हमारे पास लैंड एरिया कितना है? लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, आगे बच्चों लोग मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहां पर पूछूं कि अगर 100% एरिया पूरे वर्ल्ड को मिलता है, ठीक है, उसमें से इंडिया को कितनी परसेंटेज मिलती है? ये भी मुझे एक बार जल्दी से बताएंगे। हाउ मेनी परसेंटेज इंडिया होल्ड्स इन टर्म्स ऑफ एरिया 100% में से? बहुत बड़े। यू डोंट थिंक इट्स एब्सोल्युटली राइट? जो बच्चे मुझे लग रहा है वही सही जवाब होता है अक्सर। चलो कितना है इसका आंसर? इंडिया के पास कितना है मैम? ओनली 2.4%। आगे बढ़े, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा, विच आइलैंड कंट्रीज आर सदर्न नेबर्स? वो कौन सी देश हैं जो हमारे साउथ के पड़ोसी हैं और साथ ही साथ वो आइलैंड कंट्री भी हैं? आइलैंड कंट्री बोले तो मैम वो चारों तरफ पानी से घिरे हैं। चारों तरफ पानी से घिरे हुए कंट्री को आइलैंड कहते हैं। तीन तरफ से पानी से घिरी हुई जगह को पेनिनसुला कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर श्रीलंका और मालदीव लिख के आना है और उनके बारे में थोड़ी डिटेल देनी है। मालदीव आइलैंड है साउथ ऑफ लक्षद्वीप में हमको देखने को मिलता है, मैंने आपको मैप में दिखा दिया। और श्रीलंका जो है नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, बंगाल की खाड़ी और पाक स्ट्रेट से डिस्कनेक्ट होते हुए एक अलग देश बन जाता है, जो कि मैम उसको आइलैंड कंट्री भी बनाता है। अगर पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार नहीं होती तो वो एकदम भारत से चिपक के बैठा हुआ होता और वो लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा होता और आइलैंड कंट्री नहीं होता। ठीक है बच्चों लोग, ये सारी चीजें आप बहुत इजी पिजी लेमन स्क्वीजी तरीके से लिख सकते हो। अगला जो हमारा सवाल है ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। द सन राइज इज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश, ये मैंने आपको कल शायद होमवर्क भी दिया था, एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉच शो द सेम टाइम। हाउ डज दिस हैपन? हमको भी पता है जो पूरा का पूरा अर्थ का कर्वेचर है, जो पूरा का पूरा ये 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसके वजह से टाइम का डिफरेंस बहुत ज्यादा होना लाजमी है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सन की रेज आ जाती है इंडिया में। ठीक है, वर्ल्ड में कहाँ आती है सबसे पहले सन की रेज? वो आज होमवर्क लिख लेना थोड़ा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर हमारे पास 2 घंटे का टाइम लैग है तो इसको हम कैसे, क्या फिर अलग अलग घड़ियां यूज करनी पड़ेगी जैसे हम दूसरे देशों में करते हैं? तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, सबसे पहले तो हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर 2 घंटे का टाइम है। अरुणाचल ईस्टर्न साइड पर है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सन उगता है व्हेन कंपेयर टू गुजरात, और मैम इतना ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से सन भी रोटेट कर रहा होता है। द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि इस पर्टिकुलर हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर मैच होता है, कि अगर हम एक मैच निकाले तो उस समय पूरे भारत में सेम टाइम हो रहा होगा। जैसे हमको पता है कि भाई 12 बजे से सूरज एकदम सर पे होता है, एंड जस्ट लाइक दैट बीच का बिच्छू हमने निकाल लिया और ये वो जगह है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। अगर हम उसको स्टैंडर्ड टाइम जोन मानते हैं तो पूरे भारत में सेम टाइम रहता है, अंधेरा और रोशनी का फर्क तब भी रहता है। ठीक है, जस्ट अबाउट द टाइम कि भाई हमने क्या करा, इधर का टाइम नहीं लिया, इधर का टाइम नहीं लिया, इधर का टाइम ले लिया, इधर भी उस समय 5:30 ही दिखाएगा घड़ी में और 5:30 इधर भी दिखाएगा। ऑल्दो यहाँ पर दिन जो है नाइट दिखने लगेगी और यहाँ पर अभी भी आपको डे दिख रहा होगा, उसकी हमें रोशनी से ज्यादा फर्क नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट करने से ज्यादा हमें डर लगता है। सो द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये सब लिखने की वैसे जरूरत थी नहीं, बट ये तो हमारा ऐसे ही एडिशनल पॉइंट है। 3 पॉइंट लिखोगे तो भी काम चल जाएगा।
अगला सवाल करते हैं, चैप्टर का लास्ट सवाल है और इसके बाद हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसीडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। पहले एक बार सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि इंडियन ओशन के सर पर हम बैठे हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको बहुत ग्रेट माना जाता है। ऐसा क्यों, चलिए, है ना। और इंडियन ओशन का नामकरण भी इंडिया के नाम पे हो, क्योंकि हम जो है उसके किस पर उसकी सबसे ज्यादा पोर्शन अपने हिस्से में लेके आते हैं। सबसे पहले तो इंडिया इज लोकेटेड इन सेंट्रल पोजीशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अगर हम देखें कि ये हमारा जो है इंडिया नीचे का हिस्सा, अगर हम इधर जाएं तो उसको हम वेस्ट एशिया कहेंगे, सॉरी इसको हम, हाँ वेस्ट एशिया तो कहेंगे, ठीक है, वेस्ट एशिया कहेंगे, और इधर हम जाएंगे ईस्ट। ठीक है, तो अगर हम दोनों ही तरफ जाएं तो हमारे दोनों ही तरफ कनेक्शन अच्छे हैं। द इंडियन ओशन प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू इंडिया एज इट कनेक्ट्स ईस्ट एशियन कंट्रीज विद द यूरोपियन कंट्रीज। यानी कि अगर हम इधर निकल ले तो पहले हम यूरोप में भी आराम से कनेक्शन जो है जाते थे, मिल के आते थे, और ज्यादातर ट्रेड पहले होती थी। एक और जो है हम लोगों ने इस चैप्टर में याद रखनी है, जिसका नाम है सुएज कैनाल। ये सुएज कैनाल में जो लोग आपके एनसीईआरटी में स्टार बना के, छोटू सा है ना, इस तरीके से स्टार बना के मेंशन करी हुई है, ये सुएज कैनाल मैनमेड है। ठीक है, ये सुएज कैनाल मैनमेड है और इसने जो है डिस्टेंस 7000 किलोमीटर का रिड्यूस कर दिया है। पहले बेसिकली क्या था कि अगर आप लोग अपनी वर्ल्ड का मैप खोल के देखो, अगर आप जो है यहाँ पर बैठे हुए उसको लेके, वैसे मुझे नहीं लग रहा आज हम वर्ल्ड का मैप लेके आए हैं, नहीं है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा है क्या किसी में, नहीं है ना, हाँ ये रहा, मिल गया। हाँ, तो अगर हम इसको देखें तो बच्चों लोग, पहले क्या होता था, पहले जब सुएज कैनाल नहीं थी तो यहां से पूरा का पूरा घूम के ऐसे पूरा जाना होता था, फिर यूरोप कंट्रीज के साथ या आपका इधर वाली मैक्सिको एंड यूएस के साथ ट्रेड करनी होती थी। अब जब से ये बनाई गई है ना, तो उसके वजह से क्या हुआ मैम आपको पता है, यहीं से ही जो है आपके बीच में से मैनमेड कैनाल लगा के यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्शन बना लिया गया। ठीक है, ये जो है पूरा का पूरा आपको 1664 में बनी थी, इसके वजह से जो पूरा 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस था, यानी कि अगर हम देखें कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का डिस्टेंस इज 2933 किलोमीटर, और उसमें ही सूरज का इतना टाइम का जो दिक्कत रहती है, आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश पहुंचने में बड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये तो 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। समझ में आया, हाँ शॉर्ट डिस्टेंस इसको कह सकते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि छोटू से पोर्शन में लिखा हुआ है। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से जो है सेंट्रल लोकेशन, यूरोप में हम लोग निकल जाते हैं, वेस्ट में और ईस्ट में भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ द डेक्कन पेनिनसुला ऑल्सो प्रोट्रूड्स इनटू इंडियन ओशियन, दस हेल्पिंग इंडिया एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। इसका मतलब क्या है, अच्छा बच्चों लोग, ये डेक्कन पेनिनसुला का मतलब एक बार समझते हैं। ठीक है, इस डेक्कन पेनिनसुला का मतलब ये है कि मैम हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो अपना इंडिया है ना, इसको हम डेक्कन एरिया भी कहते हैं। ठीक है, ये डेक्कन एरिया क्योंकि यहाँ पर धरती में नीचे ही नीचे यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू मिलते हैं, पठार मिलते हैं, तो इस एरिया का, और ये पेनिनसुला भी है तो इसको डेक्कन पेनिनसुला एरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ज्वाला उठते रहते हैं, बहुत सारे वॉल्केनो, आपने बहुत, अभी तो नहीं, हजारों साल पहले हमने यहाँ पर देखे थे, तो इस एरिया को डेक्कन एरिया कहते हैं। यहाँ पर काली मिट्टी मिलती है। ठीक है, मेजरली यहाँ पर जो है बहुत सारे पठार आपको मिलेंगे, और यहाँ पर ज्यादा जंगल आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पर मिनरल्स आपको ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं, तो इसको हम डेक्कन एरिया भी कहते हैं। तो ये जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है वो भी आते आते धीरे धीरे नीचे पानी में मिल जाते हैं। प्रोट्रूड्स मतलब मिल जाना इनटू द इंडियन ओशन, दस हेल्पिंग इंडिया एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट। अगर ये नहीं होता तो शायद हम भी जो है सबसे चिपके हुए होते और इंडिया इतना ज्यादा इंडियन ओशन में हिस्सा नहीं लेके हो रहा होता। तो हम वेस्ट में भी निकल जाते हैं, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में भी हम ईस्टर्न कोस्ट से निकल जाते हैं। और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने इस चीज का बहुत फायदा भी उठाया। इंडिया की लोकेशन ही ऐसी थी कि इधर चला, मैं इधर चला, इधर चला और इधर चला, चारों तरफ आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, देयर इज नो अदर कंट्री लाइक इंडिया इन द वर्ल्ड विच हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन। और ऐसी पूरे विश्व में कोई भी कंट्री नहीं है जो इंडियन ओशन के साथ इतनी सारी बाउंड्री शेयर करती हो। कहाँ हम जहाँ चले, कौन सा गाना है वो, इधर चला मैं उधर चला, जहां मेरा मन करा मैं उधर चला। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर और ये पूरी की पूरी
आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर होते हुए दिखेगा समाप्त। ठीक है, अब बताओ मुझे, इफ यू गाइज हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर यू कैन लेट मी नो। चलो फिर हम अब बात कर लेते कि कल क्या करेंगे मैम हम। फिर जल्दी से पहले मुझे ये बता, आप लोगों को जो है, ठीक है, ओके, द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, मतलब थॉट आने लगा था, बट द एंटायर, मतलब जो पूरी चीजें स्टार्ट हुई थी सुएज कैनाल की, चलो वो 1869 में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, स्टार्टेड इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। 1857 में जो है इंडिया में पूरी की पूरी जो है राइट्स जो थे, जो पूरे के पूरे अधिकार थे, वो अंग्रेजों ने पूरा का पूरा ही ले लिया था। उसके बाद उन्हें लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, और उन्होंने ये कैनाल पूरी की पूरी बनाई थी ताकि अब लूटा जा सके, पूरी की पूरी लूट मचाई जा सके। इंडिया को जो सोने की चिड़िया है वो अब इन्होंने क्या सोचा कि खत्म करा जाए इसको। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन, और उसी से पहले जो है 1498 में सबसे पहले जो है, इससे पहले हम खुशी खुशी जी रहे थे, इससे पहले जो है 1419 में भारत में जो एक व्यक्ति आता है ट्रेड करने, मसाले लेने, जिनको कहते हैं वास्को डिगामा। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पर जो है डिफरेंस है, एक तो प्रिंसली स्टेट होते थे और दूसरा होता था क्या, दूसरा मुझे कौन बच्चा बताएगा, प्रोविंसेस होते थे, क्या होते थे, इसके बारे में भी डाउट क्लियर करते हैं। हाउ डू वी फाइंड इंडिया इन दी मैप? बच्चे लोग पहले तो आपने खुद ने डिवाइड करना है कि हमें नदर्न हेमिस्फेयर में ढूंढना है इंडिया या सदर्न हेमिस्फेयर में ढूंढना है। फिर उसमें भी लोकेशन आपने देखनी है, नॉर्थ में पड़ेगा कि साउथ में, तो आपको इंडिया नॉर्थ में पड़ेगा क्योंकि इट्स हिंदी, बिल्कुल सही। तो हमको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, एक हमारे पास होते थे प्रोविंस और एक होते थे प्रिंसली स्टेट। इनके बीच में डिफरेंस ये होता था कि जब हमारे पास पूरे के पूरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया EIC, वैसे तो ये छोटी छोटे पोर्शन दिए होते हैं एनसीईआरटी में, बट इसकी कोई स्टोरी से ना वो नहीं होता कि भाई बच्चा समझ ले, है ना, बस दे देते हैं कि हाँ हम तो डाल देंगे इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सारे के सारे इंडिया के अधिकार आ गए थे, और ये इन्होंने हमसे छीने नहीं थे, इन्होंने हमसे मांगे थे और हमने दे दिए थे। जहांगीर के दरबार में जो है एक यूरोपियन आया, तो उसने बोला था कि मैं तो आपके यहाँ पर ट्रेड करना है, और दूर दूर इन्होंने अपने पूरे पैर पसार लिए। वैसे तो बहुत सारे लोग आए थे, पर सबसे ज़्यादा रुकने वाले लोगों को ब्रिटिशर्स कहते हैं। पोर्टुगीज भी आए थे, डच लोग भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, इवन स्पेनिश पीपल के, हर तरीके के लोग, पुर्तगाली, पोर्टुगीज से भी लोग आए थे, सब आए थे। ठीक है, बट फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे ज़्यादा टिकी रही 1947 में, जब हम आज़ाद हो गए, ऑलमोस्ट ये तब गई है। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको बताऊं प्रिंसली स्टेट और प्रोविंस में क्या फर्क होता है। प्रिंसली स्टेट मतलब जो हमारे यहाँ के किंग होते थे पहले, जो रूलर किंग होते थे, लोकल लीडर होते थे, वो इनको रूल कर रहे होते थे, और प्रोविंस होते थे स्टेट जो कि कंट्रोल बाय द ब्रिटिशर्स, क्योंकि इन हम लोगों ने सब कुछ इनको नहीं दिया था, और इन्होंने हमसे ये चीजें युद्ध करके छीनी थी, है ना, बहुत सारे ऐसे बैटल हुए थे। इन्होंने धीरे धीरे हमारे ही राजाओं को हरा के वो चीज़ें पूरी की पूरी कैप्चर कर ली थी। और कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा, भी बताते हैं, जम्मू कश्मीर की जो कहानी है वो प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट से ही है, स्टेट कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स। अब जम्मू कश्मीर की यही तो कहानी थी, जम्मू कश्मीर में राज कर रहा था प्रिंस, वो इंडियन था ऑब्वियसली, पर वो चाहता था कि मैं इंडिविजुअल रहूं, क्योंकि जो जो स्टेट थी ऑलरेडी वो तो भारत ने बोला कि ये तो अब इंडिया का हिस्सा बनेंगी, पर जो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट थे, जिन पर लोकल लीडर या फिर किंग महाराजा रूल कर रहे थे, और कोई बच्चा है जो मुझे बता सकता है कि जम्मू कश्मीर में भी यही तो हुआ था कि अपना जो कश्मीर था वहां पर एक राजा थे, उन राजा का कोई मुझे नाम बता सकता है जो उस बच्चे को थोड़ी बहुत नॉलेज हो? ठीक है, यहीं पर ये प्रॉब्लम थी कि राजा ने मना कर दिया था। ठीक है, क्या मना कर दिया था कि ना मैं भारत का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ना ही मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता हूँ। जब हैदराबाद की, है ना, दिल्ली की, मुंबई की, कोलकाता की बात आई, तो सब लोग एग्री कर गए कि ब्रिटिशर्स एग्री कर गए, ठीक है हम तुमको ये दे देंगे प्रोविंस, पर पहले अपने राजाओं से तो बात कर लो। तो निजाम जो थे हैदराबाद के, जवाहरलाल नेहरू जी ने, सबने मिलकर कन्विंस कर लिया था, पर एक इंसान था जिसको कन्विंस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। ठीक है, उनका नाम है श्री
राजा हरि सिंह। इन्होंने बोला था कि मैं ना पाकिस्तान का हिस्सा बनूंगा और ना ही मैं भारत का हिस्सा बनूंगा। इसी बीच में बहुत सारी परेशानियां वहां के लोगों को होने लगी। पाकिस्तान वहां पर जो है बड़ी सारी दिक्कत परेशानी करता है, और जो हरि सिंह थे वो फटाफट फोन लगाते जवाहरलाल नेहरू जी को कि भाई मेरी मदद कर दो, यहाँ पर तो पाकिस्तान ने ना बहुत ज्यादा आतंकवाद फैला दिया। इसी बीच में जवाहरलाल नेहरू जी भी मौके का फायदा उठाते और ये बोलते हैं कि हम आपकी मदद, अपनी सेना, अपनी इंडियन आर्मी तभी भेजेंगे जब आप क्या करोगे, जब आप इंडिया का हिस्सा बनना चाहोगे। और तभी एक जो है एग्रीमेंट साइन होता है जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कहते हैं, कि अगर जरूरत पड़ी तो आप ये मानो कि आप भारत का हिस्सा हो। और इसीलिए बैटल आज तक भी चल रही है। ठीक है, अगर हरि सिंह पहले ही मान जाते कि हाँ मैं तो भारत का हिस्सा बनना चाहता हूं, तो मे बी ये सारी चीजें होती ही नहीं। ठीक है, तो हरि सिंह जो थे थोड़े से एटीट्यूड वाले प्रिंस निकले, और ये समस्या बेटा आज तक भी चल रही है। और जवाहरलाल नेहरू जी में भी उस समय इस सिचुएशन का बहुत अच्छे से और स्मार्टली डिसीजन ले सकते थे, बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब जो है कल हम क्या पढ़ाई करेंगे उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पीडीएफ, डीपीपी, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे, टाइम से मिलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि कल हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, बिकॉज दैट इज द मोस्ट डिमांडेड चैप्टर। और हिस्ट्री में भी ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत सारी पढ़ाई अपने को करनी है। ठीक है, ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री और फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहे होंगे, और रहे भी होंगे तो हम कभी भी एक जो है बीच में डाउट क्लास कर लेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो कल मिलते हैं। आप लोग जो है अपनी हिस्ट्री की एनसीईआरटी जो है पूरी की पूरी रेडी करके रखना अपने पास। हम जो है कल हिस्ट्री की क्लास अपनी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है मैम, वी विल डू इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ ज्योग्राफी। आई डेंट गेट वॉट यू आर ट्राइंग टू आस्क, मतलब हमने ये जो पूरे के पूरे करें टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आंसर करें, बाकी आपको डीबीपी से भी मिल जाएंगे। मान लो कि आप लोगों को लगभग डेली बेसिस पर 12 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे, और हफ्ते में मान लो कि आपको 6 मिलते हैं, तो आप लोग खुद यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके पास कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे, है ना। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास टुमारो। कल मिलते हैं, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।